नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आर्मी का लाइफ रहा है आपका, सैनिक का लाइफ रहा है, किस तरह सैनिक का लाइफ रहता है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। और राजनीति में आ गए आप, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। सैनिक हमेशा जो है देश और समाज के हित की बात सोचता है और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम पहले सैनिक देश हित, देश की रक्षा किए। अब जो है हम चाहते हैं कि अपने बाकी समय में समाज के लिए कुछ ऐसा करें जो मिसाल हो, एक सैनिकों के लिए सम्मान की बात। इसलिए आप राजनीति में आए। इसलिए सर, मुख्यमंत्री साहब का 7 निश्चय योजना पंचायत में बहुत ही बड़ा योजना रहा है, पंचवर्षीय योजना में। उसका प्रेजेंट में जो काम हुआ है उसकी हालत क्या है आपके पंचायत में, और आप आते हैं तो इस पंचायत में इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। पंचायत में काम हुआ है मुख्यमंत्री योजना का, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो नहीं हुआ। स्पेशली जल जो जीवन है उसका जो है वेस्टेज हो रहा है। जगह जगह जो है नाली खुला हुआ है, नलका का जो है टोटी खुला हुआ है। उस पर कोशिश करेंगे कि इस जीवन को बचाने के लिए सबसे पहले तो जल का है उसको जो है बर्बाद होने नहीं दें। और जो भी चीज़ है हम अभी देख रहे हैं कि नल जल में पाइप लगा दिया गया है, पानी छोड़ दिया गया है, सब जगह जो है पानी पानी बना हुआ है। मतलब, और आप इसको सही ढंग से कैसे आप लागू करवाइएगा? इसको लागू तो स्पेशली टेक्नीशियनों के सहयोग से जो है इसको एक ऐसा बेस बनाएंगे ताकि पानी भी बर्बाद ना हो, लोगों को जितना इस्तेमाल का ज़रूरत है उतना ही हो पानी इस्तेमाल करें, बाकी पानी बचा रहे ताकि भविष्य के लिए जो है वो सुरक्षित हो। जैसा कि आपने बताया कि 7 निश्चय योजना में काम हुआ लेकिन सही ढंग से काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी होगी। भ्रष्टाचार अपने समाज में, पंचायत में बहुत बड़ी समस्या है, हर देश के लिए भी समस्या है ये। तो इस पे कैसे लगाम लगाएंगे आप, किस तरह से भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जा सकता है, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। इसमें जो है सो इसका एक ही विकल्प है, जिस दिन पंचायत के नागरिक जागरूक हो जाएंगे, वो अपने अधिकार के बारे में जान लेंगे, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपना हक मांगना शुरू कर देंगे। अभी लोग वोट देने के लिए तक आते हैं लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वोट लेने वाला क्या करे। आप वोट दीजिए लेकिन हम क्या करेंगे वो नहीं बताते। जिस दिन वो बता देंगे हम ये करेंगे, उस दिन जो है लोग अपने आप जो है उनसे हिसाब लेंगे। कहने का मतलब है कि पंचायत में जो है पहले लोगों को शिक्षित होना ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा जरूरी है। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो सजग अपने अधिकार भी होने से मतलब नहीं है, जागरूक होने से मतलब है कि हमारा अधिकार क्या क्या है, जो सरकार की कौन सी योजना चल रही है जो हमारे लिए है, उसकी जानकारी उनको होना अति आवश्यक है। आज जैसे इंदिरा आवास के बारे में, वृद्धावस्था पेंशन के बारे में लोग जाने तो आज उन लोग अपना आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी जो योजना है जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, उसको जब जान जाएंगे तो वो अपने उनमें ताकत है, लेने का ताकत है, लेकिन जब तक जानेंगे नहीं तब तक लेंगे कहाँ। जी, बहुत अच्छी आपने बात। आधी आबादी देश में भी महिलाओं की है, पंचायत में भी महिलाओं की होगी। आज देश दुनिया में देखा जाए तो देश में, हमारे देश में, भारत देश में कम से कम जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पे अरबों खरबों रुपया खर्च होता है, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता है। पंचायत में जो है आज भी महिला जो है घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, सशक्त नहीं है। उस दिशा में कैसे आप काम करेंगे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हम महिला को सशक्त करने के लिए कुछ ऐसी योजना लेकर के आ रहे हैं ताकि महिलाएं घर में ही रहें लेकिन अपने को समृद्ध बनाएं। उसके लिए है, जैसे यहाँ पर है कुछ लोग हैं अचार का व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग सिलाई का करते हैं, तो महिलाएं घर में रह करके ही करें और उनका ब्रॉडकास्टिंग जो है एक हम हब के रूप में विकसित करें ताकि महिलाओं को घर में ही रोज़गार मिले और उनका सामान खरीदने के लिए लोग उन तक पहुँचें, और इससे उनका ताकत भी बढ़ेगा, उनको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, रोज़गार भी बढ़ेगा और वो समृद्ध भी होगा। मतलब कि महिलाएं अगर समृद्ध हो जाए, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए तो असशक्त ऑटोमेटिक हो जाएगा।
यही सवाल युवाओं के लिए है कि युवा भी आज बिना रोजगार के पंचायत स्तर पे देखा जाता है कि नशा के चंगुल में फंसते जाते हैं, गिरफ्त में आ रहे हैं नशा के साथ में जो है सो उनको बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, बेरोजगार हैं युवा। उसके लिए आप क्या सोच रखे हैं? आपने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी बातें रखे हैं, तो उसको कैसे आप काम करेंगे, ये थोड़ा अपनी जनता को बताएं। उसमें जैसे हमारा सोच है कि युवाओं का पहले डाटा सर्वे किया जाए, कौन किस लायक है, और उनके गुणवत्ता के आधार पर उनको उस व्यवसाय में लगाया जाए। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई मजदूरी करना चाहता है, उनके हिसाब से उनको काम को ढूंढा जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पंचायत में हो। हम इसका एक जो है पोर्टल बना करके लोगों को प्रचारित कर करके बताएंगे कि हमारे पास इतना जो है स्किल है, और इस स्किल का आपको अगर ज़रूरत है तो आप हमारे पंचायत के टेलीफोन नंबर पर टेलीफोन कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उनका जो है डेली का मजदूरी मिलेगा, उनका बेहतर स्थिति होगा। ऐसे है कि वो 10 दिन काम करते हैं, 15 दिन बैठे रहते हैं पंचायत में। हम दूसरे पंचायत में भी बाकी लोगों को ये करेंगे, और ये प्रकाश जो है दूसरे पंचायत में भी फैलेगा तो वहाँ की पंचायत के लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं कि सब्जी हो, दूध हो, दवा हो, हमारे पंचायत के लोगों को सस्ता मिले, बाकी से सस्ता मिले। उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम है कि हम कैसे करेंगे। जैसे आज जो है दूध का कीमत 40 रुपये लीटर है, हम किसान को मिल रहा है 32 रुपये लीटर, हम उसको देंगे 35 रुपये लीटर। जो बेचेगा, जो एक जगह देगा लोगों को, उनको देंगे 1 रुपये लीटर। हमारे पंचायत के लोगों को मिलेगा 36 रुपये लीटर। बेचने वाला भी फायदा में होगा, उससे खरीदने वाला भी फायदा में होगा, और उससे खरीदने वाला भी फायदा होगा। मतलब तीनों को कहीं से नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारा सोच है, और इसमें युवाओं को रोजगार, कुछ आय का जो है साधन बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि कचरा से रोजगार पैदा करें, घर वेस्ट मैनेजमेंट से जो है पंचायत में रोजगार पैदा करें, ताकि 2, 4, 10 लड़के, 20 लड़के या 50 लड़के भी, अगर ज़रूरत है तो हम दूसरे पंचायत का कचरा भी लेने के लिए तैयार हैं, और लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आज समय की मांग है। इस समय के साथ जो है बदलाव भी ज़रूरी है, और जो टेक्नोलॉजी वगैरह आप बता रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ, अभी जो है समय भी उसी तरह का है। आपने जिस तरह पोर्टल की बात कही है, पोर्टल का भी समय है, लोग उससे कनेक्ट होते हैं युवा। अगर मान लीजिए आउटसोर्सिंग के थ्रू बाहर जगह पर, अगर मान लीजिए इस पंचायत में नहीं, इस ब्लॉक में नहीं, दूसरे ब्लॉक में ज़रूरी है, लोगों को किसी स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, तो वो उस पोर्टल से देख सकते हैं। इस तरह से आप काम कराना चाहते हैं, ताकि हर घर में, हम चाहते हैं कि कोई आदमी हमारे पंचायत में बिना काम के बैठा ना हो। बहुत अच्छी बात है आपकी। एक मनरेगा पर हमारे लिए आपके लिए सवाल है कि मनरेगा जैसी योजना जो महात्मा गांधी जी का योजना है, काफ़ी अच्छा योजना है। यहाँ पर जो है ग्रामीण स्तर पे ही मजदूर को 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलती है। फिर भी देखा जाता है कि आज जो है सो नरेगा में जो है मशीनों के द्वारा काम हो रहा है। लेबर जो है सो उसमें फर्जी लेबर कार्ड बना दिया जाता है, फर्जी जो है अकाउंट खोल के उसमें से पैसा का निकासी होता है। तो इस पे आप कैसे काम करेंगे पंचायत स्तर पे? मनरेगा में सबसे बड़ी बात है कि लोग लूट का अड्डा है। इसमें काम लोग मशीन से करा रहे हैं, सच्चाई है। लेबर का भी ज़रूरत है, लेकिन लेबर का जो है काम नहीं हो रहा है। ज़्यादातर मशीन से लोग करा करके फर्जी जो है पासबुक बना करके पैसा ले लेते हैं। कुछ दलाल टाइप के लोग जो है पंचायत में हैं, जो कि जिसके नाम से है उससे पैसा उठवाते हैं, 2, 4, 500 रुपया उसको दे दिए, बाकी जो है सब हड़प जाते हैं। तो इस सबको जो है देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या गड़बड़ी है। डीपली जो है इसको देखेंगे और उस गड़बड़ी को दूर करना पड़ेगा, ताकि लोगों का हक लोगों तक पहुँचे। मनरेगा में अगर उनको मजदूरी मिल रहा है तो उनके खाते में जाए, मुखिया के खाते में नहीं जाए। तो इस पे आप काम करेंगे? इसके बारे में हम डीपली जो है नहीं कर सकते हैं। जब तक हम उसके गहराई में नहीं जाएंगे तब तक पूरा डीपली हमको कहना जो है। अगर मौका मिलेगा तब आप इस पे इसको जरूर सुधार करने की सुधार ही नहीं करेंगे, इसको एक ऐसा बनाएंगे कि हर आदमी का जिसका हक है, जिसका नाम है मनरेगा में, उसी को मिले, और कोशिश करेंगे कि वही काम करे। मशीनीकरण के युग में जहाँ इम्पॉसिबल है
ज़रूरत है मशीन का, कम से कम मशीन का इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों का इस्तेमाल हो, ताकि उनको 2 टाइम का रोटी चल सके। आप अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए कैसे काम करेंगे? क्या क्या योजना बना रखे हैं कि जीतने के बाद हम इस काम को करेंगे प्रमुखता के स्तर पे? इसके बारे में बताइए। हमारा पंचायत को बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि मुखिया जीतने के बाद मतदाता के पास नहीं जाता है, तो हमारी पहली कोशिश है कि हम मतदाता से जुड़ें, उनके राय को लें, उनके राय के हिसाब से काम करें। मुखिया यहाँ ठेकेदारी करने लगते हैं, मुखिया ठेकेदारी नहीं करें, निगरानी करें। जिन वार्ड मेंबर को जिनको काम करने की जिम्मेवारी सरकार ने दी है वो काम करें। और दूसरा चीज़ है कि एक सुंदर स्वच्छ पंचायत बनाने के लिए एक दिन रात जितना मेहनत करना होगा हम करेंगे, हर साइड से करेंगे, ताकि हम जो है हमारे पंचायत के लोग सीना तान करके दूसरे पंचायत में कहें कि चलो अगर देखना है तो हमने पंचायत को देखें। हर साइड में, एक साइड से काम करने से तो होगा नहीं आदर्श पंचायत। हर तरफ जो है एक गुणवत्ता लाने के लिए हर तरफ काम करना पड़ेगा, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर, रोजगार पर, हर साइड से काम करना पड़ेगा, साफ सफाई पर। तो सब साइड काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बेहतर और आदर्श पंचायत बनाएं, उसके मापदंड पर खड़े उतरें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, इस पे अगर काम हो जाए तो बेहतर समाज, बेहतर आदर्श पंचायत का निर्माण हो सकता है। और कुछ जनता को आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन का समय आ गया है, आप कुछ जनता को कहना चाहेंगे? जनता से हम यही केवल कहना चाहेंगे कि आप जो वोट दे रहे हैं, कुछ दिन शराब, दारू या इलेक्शन के एक दिन पहले तक होता है, लेकिन आपका 5 साल जो है मुंह बंद कर दिया जाता है कि आप जो है कुछ ना बोलें। और जो आपके इससे जीतता है आदमी, वो आदमी जो है कल आपके अधिकार का हनन करता है। इसीलिए जो है आप इस चक्कर में नहीं फंसे और अपना निर्भीक होकर के अपना मतदान उस आदमी को दें जो आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैं अपने भाई के सपोर्ट में ऐलान कर दिया है कि अपने पंचायत के अंदर जो भी गरीब है, चाहे किसी भी समुदाय का, हिंदू हो मुसलमान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गरीब की बच्ची है उसके शादी में हम आधे कीमत पर टेंट हाउस उपलब्ध कराएंगे अपने पंचायत के अंदर। और हर साल छठ घाट में लाइटिंग व्यवस्था, महिलाओं को वस्त्र चेंज करने का रूम वगैरह ये सब का सुविधा, पूरे रास्ते में लाइट गेट जो लगता है वो सब व्यवस्था करेंगे। मुसलमानों के लिए भी हमने दिया है, जो मुहर्रम के समय में साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम सब मेरे तरफ से फ्री रहेगा अपने पंचायत के अंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।